हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी। मस्तिष्क में विचार होते हैं, हृदय में भावनाएं होती हैं। यह दोनों बाहर आना चाहती हैं। प्रकृति के प्राणी अपने विचार और भावों को बाहर निकालना आवश्यक समझते हैं। यहीं से भाषा का जन्म होता है। इस प्रकार भाषा विचारों और भावों को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार मनुष्य अपने अंदर के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। भाषा समाज के लिए होती है। भाषा समाज की वस्तु है। हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है। भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा के संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। ये देवेंद्र नाथ शर्मा द्वारा लिखित है। भारत एक राष्ट्र है, इसलिए यहाँ के सभी प्रांतों को समान महत्व दिया जाता है। यहाँ के प्रांतों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की विशालता एवं महानता विश्व विदित है। इस देश में अनेक राज्य हैं। इन राज्यों की विभिन्न भाषाएं हैं। पंजाब की पंजाबी, बंगाल की बंगला, असम की असमिया, आंध्रा की तेलुगु और कर्नाटक की कन्नड़ आदि। जब दो भारतीय अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले परस्पर मिलते हैं तो वह एक दूसरे के लिए अजनबी दिखाई देते हैं। उस समय जो भाषा उनके विचारों में आदान प्रदान में सहायक हो सकती है वह है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के स्नेह सूत्र में बांधती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान है। हिंदी के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी भारतवर्ष के हृदय देश में स्थित करोड़ों नर नारियों के हृदय और मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा है। लगभग आधा भारतवर्ष इसे अपनी साहित्यिक भाषा मानता है। भाषा राष्ट्र की वाणी होती है। इसी के माध्यम से राष्ट्र की गतिविधि का चित्र प्रतिबिंबित होता है। भारत संसार के सभी देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर अनेक संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का समन्वय होता रहा है। इसे जगत गुरु होने का सम्मान प्राप्त रहा है। संविधान के लिए स्वीकृत भाषाओं में केवल हिंदी ही राष्ट्र के अधिकांश भागों में बोली जाती है। यह अत्यंत सरल होने के कारण शीघ्र सीखी जा सकती है। वह देश की संस्कृति और सभ्यता की परिचायक है। वह राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक शिक्षा संबंधी कार्यों के संचालन में समर्थ है। सुदृढ़ नींव के रूप में इसका समृद्ध साहित्य है। साथ ही इसकी देवनागरी लिपि संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी के विकास के लिए सरकार तथा हिंदी सेवी संस्थाओं की ओर से अनेक प्रयत्न हुए हैं। केंद्र में हिंदी विद्यालय खोला गया है। विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का निर्माण किया गया है। वैज्ञानिक शब्दकोश तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषी कर्मचारियों को भी हिंदी सिखाने का प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरी प्रचारणी सभा काशी आदि ने भी हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनकी ओर से किए जा रहे प्रयत्न प्रशंसनीय हैं। यह सब होते हुए भी कुछ राजनीतिक स्वार्थों के कारण हिंदी के पथ में बाधाएं उत्पन्न होती रही हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हिंदी समुचित प्रगति से वंचित रही है। धन्यवाद।